एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें हमारे इस ड्रामे के मेन लीड हीरोइन को दिखाया जाता है, जिसके डैड की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है क्योंकि उसके डैड की डेथ हो गई रहती है, जहां पर बहुत सारे लोग आए होते हैं और वो बोलती है कि डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी और मैं आपको बहुत मिस भी करूंगी। साथ ही साथ हमें एक लड़के को भी दिखाया जाता है जिसके हाथ में लाइटर रहता है। यहाँ पर जो हमारी एक्ट्रेस रहती है उसे आग से बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि बचपन में उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से वो आग से बहुत ज्यादा डरती है, उसे एंजाइटी होने लगती है। और फिर हमें यहाँ पे प्रेजेंट में दिखाया जाता है उसी लड़के को जिसके हाथ में लाइटर रहता है, और वो जो लड़का है वो जैसे ही लाइटर ऑन करता है वहाँ पे जितने सारे भी टीवी रहते हैं उन सब में आग लग जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी एक्ट्रेस रहती है उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और जो लड़का रहता है वो हमारी एक्ट्रेस को परेशान करने के लिए ऐसा करता है क्योंकि उसे पता रहता है कि उसे आग से कितना ज्यादा एंजाइटी फील होता है। यहाँ पर वो मन में ही बोलता है कि मेरी प्यारी बहन, तुम्हारे लिए आज का ये खास तोहफा कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और यहाँ पर जो वो लड़का रहता है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई ही रहता है जो उसे इस तरह से परेशान करता है। अब वो ऐसा क्यों करता है, हीरोइन को आग से क्यों डर लगता है, ये सब तो मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी। और फिर यहाँ पर जो हमारी एक्ट्रेस रहती है वो इतनी ज्यादा डर जाती है आग से कि उसे अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगती है जब उसके सामने आग लगी थी। और तभी यहाँ पर उन सारे भीड़ में से एक लड़का आता है जो हमारे इस ड्रामे का मेन लीड हीरो रहता है, और वो बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए स्टेज पर आ जाता है। और फिर वो उसे बोलता है कि सॉरी, माफ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो जो एक्ट्रेस रहती है वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। अब मैं आपको आगे आने वाले सीन्स में बताऊंगी कि हीरो हीरोइन और उसके ब्रदर का क्या नाम रहता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो एक्ट्रेस रहती है वो अपने घर आ जाती है, और जैसे उसे होश आता है जो हीरो रहता है वो उसे पानी देता है, बोलता है कि थोड़ा सा पानी पी लो, तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो। तो एक्ट्रेस उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि वो उसे नहीं जानती है, तो वो जाने लगती है। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है कि क्या सच में तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो, मेरा नाम क्वीन यू है। और वो उससे बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम भूल गई, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, ऑलरेडी हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। मुझे बहुत लोग बोल रहे थे 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ तुम वो भूल चुकी हो, बट मुझे उन लोगों के बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो जो एक्ट्रेस रहती है वो उसे बोलती है कि मुझे कुछ याद नहीं, तो तुम इसका फायदा उठाने के लिए यहाँ आए हो। तो जो हीरो है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाने के लिए नहीं आया हूँ, फायदा तो तुम्हारा भाई उठाता है, आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे भाई ने किया। तो यहाँ पर जो हीरोइन रहती है वो उसे बोलती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानती। और फिर जैसे ही हीरो वहाँ से जाने लगता है, जो एक्ट्रेस का भाई रहता है वो बहुत ज्यादा नशे में धुत रहता है, तो वो उसे देखता है क्यून्यू को, और वो उसे बोलता है अचानक से तुम 3 साल बाद वापस आ गए और कहते हो कि तुम मेरे बहन के फियांसे हो, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं। और फिर वो बोलता है कि मैंने अपनी बहन के लिए कितना अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर किया था, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी जो हीरो रहता है वो बोलता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने ही फादर के फ्यूनरल में तुम ऐसी घटिया काम कर रहे हो, 3 साल हो गए, तुम अभी तक वैसे ही लूजर के लूजर हो। तो जो एक्ट्रेस का भाई रहता है वो गुस्सा हो जाता है और वो उसे फाइट करने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूजर बोलने की। और फिर दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। तभी जो एक्ट्रेस रहती है वो उन दोनों को रोकती है और बोलती है तुम लोग दोनों अभी तक यही हो, दोनों के दोनों मेरे घर से निकल जाओ। तो जो उसका भाई रहता है वो बोलता है कि क्या इस तरह से अपने भाई से बात करनी चाहिए। तो जो एक्ट्रेस रहती है वो आकर के अपने भाई का ही गला दबाने लगती है क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई कितना बड़ा एविल है, और यहाँ पर उसके भाई का नाम जीवई रहता है। तो वो उसे बोलती है कि जीवई, आज से मैं इस घर की ओनर हूँ, तो बेहतर यही होगा कि तुम इस घर का कुत्ता बनकर रहो, और पूछ किस तरह से हिलानी है, कब हिलानी है, ये तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर तुम इस घर का कुत्ता बनकर नहीं रहोगे तो तुम्हें इस घर के प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी नहीं मिलेगा। उसके बाद वो बोलता है मैं तुम्हारा भाई हूँ तो तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा, बट हाँ मैं तुम्हारे लेवल तक नहीं गिर सकता। यहाँ पर जो हीरोइन रहती है वो इस पूरे प्रॉपर्टी की मालिक रहती है, इसलिए उसका भाई सोचता है कि चलो चुप हो जाता हूँ पैसों के लिए। उसके बाद जो हीरो रहता है वो उसे बोलता है कि 3 साल पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, अभी तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो गई हो, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। और फिर जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो जो एक्ट्रेस रहती है वो उसका भी गला दबाने लगती है और बोलती है कि दूर रहो मुझसे। तो क्यून्यू उसे बोलता है तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं बहुत लॉयल हूँ। तो वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ता और बोलता है तुम जो कुछ भी भूली हो मैं तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाऊंगा, एक बार मुझ पर भरोसा
भरोसा करके तो देखो। बट जो एक्ट्रेस रहती है वो उसकी बात नहीं सुनती और बोलती है कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। तो वो जैसे ही जाने लगती है, क्यून्यू उससे बोलता है 3 साल पहले तुम्हारे डैड ने हम दोनों को अलग कर दिया था। वो हम दोनों को एक दूसरे के साथ देखना ही नहीं चाहते थे। हम दोनों का दिल बहुत ज्यादा टूट गया था, बट मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। और देखो, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे पास वापस आ भी गया। ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैंने तुम्हें मिस ना किया हो। तो हीरोइन उसे बोलती है कि तुम तो बहुत रोमांटिक बातें कर लेते हो, बट क्या करूं, मुझे तो तुम पर भरोसा ही नहीं, क्योंकि तुमने जो अभी मेरे फादर के बारे में कहा ना, आज के बाद दोबारा मेरे फादर के बारे में ये सब बातें मत करना, क्योंकि मैं अपने डैड के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। अगर एक और लफ्ज भी उनके अगेंस्ट तुमने बोला ना, तो मैं तुम्हें यहीं की यहीं मार दूंगी। उसके बाद जो हीरो है वो वहां से जाने लगता है और वो देखता है कि जो एक्ट्रेस है उसका भाई वहीं पर बैठा हुआ है। तो वो जाते हुए से बोलता है कि आज का परफॉर्मेंस तुम्हारा बहुत अच्छा था, इसी तरह कंटिन्यू रखना। तो जैसे ही उसका ब्रदर ये सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि स्टेज वाले परफॉर्मेंस को उसने अच्छा क्यों बोला, उसे तो बुरा लगना चाहिए ना, क्योंकि वो तो उसकी फियांसे है और उसने आग लगाया था। तो वो हंसने लगता है और वो समझ जाता है कि जो हीरो है यानी कि क्यून्यू जो है वो फियांसे बनने की बस एक्टिंग कर रहा है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कोई आदमी रहता है जो उसे बोलता है कि तुम्हें जो हीरोइन है उसके फियांसे बनने की एक्टिंग करना है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारी हीरोइन है वो अपने कमरे में बहुत सारी चीजें लिखकर पहले से ही रखी होती है, क्योंकि उसे पहले कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए वो ऑलरेडी सब कुछ लिख कर रखी रहती है। 3 साल पहले आग लगी थी और उसके लाइफ में जो भी रिश्ते हैं उन सबका नाम वो लिख कर रखी रहती है। और वो मन में ही बोलती है, क्यून्यू क्या तुम सच में मेरे फियांसे हो? अगर तुम मेरे फियांसे हो तो तुम 3 साल बाद वापस क्यों आ रहे हो, और पिछले 3 साल से तुम कहाँ थे? और फिर वो बोलती है, डैड ने भी मुझे कभी ये नहीं बताया कि मुझे आग से क्यों इतना डर लगता है। और वो सैड होकर के बैठ जाती है और अपने लाइफ के बारे में ही सोचने लगती है और बोलती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए डैड आप चिंता मत करिए, मैं आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी और अपनी ट्रू आइडेंटिटी पता करूंगी। उसके बाद यहाँ पर जो हीरो रहता है वो अपने घर में आ जाता है और वो मन में ही बोलता है कि मैं 3 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था, अब फाइनली गेम स्टार्ट होने वाला है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड ये ड्रामा अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको फिर से एक इसके नए एपिसोड के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय।